हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एमसीए इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हम लोग का टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क हम लोग टाइप वाइज पढ़ें क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये टाइप 1 है। इसको नोट कर लीजिएगा लोग। मैं जितना भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आप उसको नोट कर लीजिएगा लोग। वो टाइप वाइज है, जिससे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हमारा पहला टाइप है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। Ram can do a piece of work in 8 days and Shyam alone can do it in 12 days. In how many days they will finish the whole work together? तो पहले मैं बनाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइएगा। इसमें क्या कर रहा है, राम जो है, राम 8 डेज में कंप्लीट करता है और श्याम श्याम जो है वो 12 डेज में कंप्लीट करता है। इसमें हम लोग देखिएगा, पहले हम लोग का दो चीज काम आएगा। एक आएगा टोटल वर्क और एक आएगा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एफिशिएंसी क्षमता होता है किस चीज को करने का। टोटल वर्क तो आपको पता ही है। चलिए देखते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का, इस दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। इस दोनों का जब हम लोग एलसीएम लेंगे 8 एंड 12 का, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब एफिशिएंसी किसी निकालने के लिए क्या करेंगे लोग, जैसे राम का एफिशिएंसी निकालना है तो 8 से टोटल वर्क, ये जो आपका है वो टोटल वर्क है। एफिशिएंसी निकालने क्या करेंगे लोग, 8 से 24 को डिवाइड करेंगे लोग, तो राम का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। श्याम का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसमें क्या है, राम का जो क्षमता है एक दिन में काम करने का वो 3 है और श्याम का क्या है, 2 है। क्वेश्चन क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज दे विल फिनिश द होल वर्क टुगेदर। तो दोनों राम एंड श्याम, राम और श्याम टोटल वर्क हो 24, हमारा टोटल वर्क है वो कितना दिन में कंप्लीट करेंगे। तो दोनों का क्या देखिएगा, एक दिन का जो क्षमता है वो 3 और 2 है। 3 और 2 5 हो जाएगा। तो टोटल हम लोग को निकालना है तो 24 को 5 से डिवाइड कर देंगे। जब करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 होल 4/5। ये आपका आंसर आएगा। बस इतना ही काम है, 1 2 और 3, 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, इसी सेम पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको हम देते हैं 15 सेकेंड, बनाइए सेम पैटर्न पे प्रीवियस क्वेश्चन से। क्या बोला, ऑप्शन भी चाहिए? ठीक है, मैं तुमको ऑप्शन देता हूँ, आप ऑप्शन ले लीजिए। ए 10, बी 12, सी 15 और डी 9। अब बनाइए, आपको ऑप्शन मैं दे दिया। कमेंट कीजिए, कमेंट। चलिए मैं इसको बनाता हूँ, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क सेपरेटली इन 20 डेज एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज दे विल दे फिनिश द वर्क टुगेदर। क्या है, ये जो है वो कितना दिन में काम करता है, 20 डेज में। बी कितना दिन में काम करेगा, बी काम करेगा आपका 30 डेज में। जैसे मैंने बताया, टोटल वर्क निकालने के लिए इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क हो गया ये आपका। अब क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी कैसे मैं बताया था निकालने के लिए, एक एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, जो डेज दिया है टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे तो एक एफिशिएंसी जो आएगा वो 3 आएगा, बी का जो एफिशिएंसी आएगा वो 2 आएगा। अब क्या का क्वेश्चन क्या रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द दिस वर्क टुगेदर। साथ में कितने दिन में वर्क कंप्लीट करेंगे। मान लीजिए ए और ए प्लस बी दोनों अगर साथ काम करते हैं तो टोटल वर्क हमारा है 60। तो इस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो हम लोग को डेज निकालना। डेज के लिए क्या करेंगे लोग, कि डेज के लिए क्या करेंगे लोग, टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे लोग। ये आपका एफिशिएंसी है, ये जो दिख रहा है दोनों 3 और 2, 3 एंड 2 ये दोनों आपका एफिशिएंसी है। दोनों को साथ में काम करना है, ए प्लस बी को। तो ए प्लस बी का टोटल वर्क कितना है, 60 है। दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब इसे कट करेंगे तो 12 आएगा। 12 डेज में दोनों साथ में काम कर लेंगे, जो कि आपका ऑप्शन है बी, आपका ए आंसर हो जाएगा।
समझ में आया आपको? देखिए पहले क्या करेंगे हम लोग, ए एंड बी कितना दिन में काम करता है इसको लिख लिए लोग यहाँ पे, फिर दोनों का एलसीएम लेंगे लोग, जो हम लोग का टोटल वर्क होगा, समझे? फिर एफिशिएंसी निकाल लेंगे लोग। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या है, जितना दिन में आपने काम किया है टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे लोग, तो आपका जो एफिशिएंसी हो जाएगा 3 हो जाएगा। जो ए की क्षमता है एक दिन वो 3 ही काम कर सकता है। बी क्या है, बी की जो क्षमता है वो एक दिन में 2 ही काम कर सकता है। तो पूछा है वो कितने दिन में साथ में काम करेंगे, तो आपका टोटल काम 60 है, आपका एफिशिएंसी दोनों का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो टोटल वर्क 60 है, एफिशिएंसी 5 हो गया, तो 12 हो गया आपका ऑप्शन। 12 डेज में दोनों कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका टाइप 2 है, इसको नोट कर लीजिएगा, टाइप 2 है। जो पहले वाला था वो टाइप 1 का है, ये आपका टाइप 2 है, इसको नोट कर लीजिए। कॉपी में एक नोट्स बना लीजिए, आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं पढ़ा दूंगा टाइम एंड वर्क का, जिससे आपको एग्जाम में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा सोल्व करने में, वो भी शॉर्टकट मेथड्स में आपको पढ़ाऊंगा। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। Rita and Geeta can do a piece of work in 20 days, while Rita alone can finish the work in 30 days. In how many days Geeta alone finish this work? इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मानिए ये रीता हो गई और प्लस गीता, ये दोनों किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करते हैं, जबकि गीता गीता उसी काम को अकेले 30 दिन में कंप्लीट करती है। तो मैं जैसे आपको बताया, पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब चलिए इसका एफिशिएंसी निकालते हैं, इसका एफिशिएंसी निकालते हैं। तो रीता एंड गीता का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो हम लोग जो डे दिया हुआ है और टोटल वर्क ये है, टोटल वर्क ये हो गया आपका, उसको डिवाइड कर देंगे, तो 20 से 60 डिवाइड करेंगे लोग तो 3 हो जाएगा। रीता प्लस गीता का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, और गीता का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो गीता का एफिशिएंसी 2 हो गया। एक चीज और हमको बताइए आप, क्या रीता का एफिशिएंसी, सॉरी गीता का एफिशिएंसी 2 है और रीता प्लस गीता का एफिशिएंसी 20 है, तो रीता का एफिशिएंसी कितना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, एक सेकंड रुक जाइएगा, यह जो है यह रीता होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग जो लिखे हैं लोग यहाँ रीता होगा, क्योंकि क्वेश्चन दिया होगा व्हाइल रीता एलोन कैन फिनिश द वर्क इन 30 डेज, तो यहाँ रीता क्या होगा, ये गीता नहीं ये रीता होगा, तो रीता का 30 है, ठीक है। रीता का एफिशिएंसी 2 है और रीता प्लस गीता का एफिशिएंसी 3 है, तो गीता का एफिशिएंसी निकालेंगे तो कैसे होगा, मानिए रीता प्लस गीता का एफिशिएंसी 3 है और रीता का 2 दिया हुआ है, तो रीता का यहाँ 2 दिया हुआ है, तो गीता निकालेंगे लोग तो क्या हो जाएगा, गीता का जो एफिशिएंसी होगा यहाँ 3 - 2 हुआ, तो गीता का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा क्या, इन हाउ मेनी डेज गीता एलोन कैन फिनिश दिस वर्क, जो टोटल वर्क है 60, उसको गीता कितने दिन में कंप्लीट करेगी, तो मान लीजिए गीता है और टोटल वर्क कितना है 60, और गीता का एफिशिएंसी कितना हम लोग यहाँ पे लाए हैं लोग, यहाँ गीता का एफिशिएंसी आया है 1, गीता का एफिशिएंसी आया है 1, यहाँ देख लीजिए, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 60 डेज हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 60 डेज। देखिए एक बार और आपको मैं समझाता हूँ, रीता एंड गीता 20 डेज में किसी काम को करते हैं और रीता अकेले 30 दिन काम करती है, तो टोटल वर्क जो आया हम लोग का, दोनों का एलसीएम लिया है लोग तो 60 आया है, 60 आया। फिर एफिशिएंसी निकाले हैं लोग, तो रीता प्लस गीता का एफिशिएंसी 3 है और रीता का 2 है, तो हम लोग फिर गीता का एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, रीता प्लस गीता में से रीता को माइनस कर देंगे लोग, यहाँ माइनस किए हैं लोग, तो गीता का एफिशिएंसी 1 आया है। जब हम लोग पता है दिन निकालने के लिए क्या करते हैं लोग, टोटल वर्क से और जिसका निकालना है उसे डिवाइड कर देंगे उसके एफिशिएंसी से, तो हमारा 60 डेज आंसर आ जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपका अलग टाइप का है, इसमें आपको 3 दिया हुआ है, पहले जो जितना पढ़े लोग वो उसमें 2 था, 2 आदमी काम करता है, इसको आप लोग टाइप 3 में इसको रख लीजिएगा, ये आपका टाइप 3 हो जाएगा। चलिए एक बार क्वेश्चन आप पढ़िए फिर मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या है, A, B, C finish each work separately in 12, 15 और 20 days. In how many days will be there together? क्या है क्वेश्चन बोल क्या रहा है, A, B, C किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में करते हैं और उसी काम को अगर वे साथ करते हैं तो कितने दिन में करेंगे, यही आपका क्वेश्चन में पूछा हुआ है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये है जो 12 डेज में कर रहा है,
बी 15 डेज में कर रहा है और सी आपका कर रहा है 20 डेज में। जैसे मैंने बताया, क्या कीजिए, तीनों का आप एलसीएम निकाल दीजिए। तीनों का जब एलसीएम लीजिएगा तो आपका एलसीएम आएगा 60। अब चलिए एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या बताया था, डेज से टोटल वर्क को डिवाइड कर दीजिए, आपका टोटल वर्क हो गया। ए का एफिशिएंसी कितना आएगा, 5 आएगा, 12 से डिवाइड कीजिएगा तो। बी का एफिशिएंसी कितना आएगा, 15 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 आएगा। और सी का एफिशिएंसी कितना आएगा, सी का एफिशिएंसी आपका आएगा 3, क्योंकि 60 को 20 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर ये तीनों साथ में काम करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, अगर टोटल वर्क जो 60 है उसको अगर साथ में काम करना है तो कितने दिन में काम करेंगे। तो तीनों का एफिशिएंसी ऐड कर लीजिए। तीनों का एफिशिएंसी ऐड कीजिएगा, 5 4 3, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको 12 से डिवाइड कर देंगे लोग, तो कितना दिन में कंप्लीट होगा आपका, 5 डेज में हो जाएगा। कितना इजी है, बस एक स्टेप ए दूसरा का स्टेप ए, टोटल वर्क को एफिशिएंसी डिवाइड कर देना, बस यही है आपका, और कुछ नहीं है। बस कितना इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको टाइप 4 में आप रख लीजिए, टाइप 4 में। इस क्वेश्चन में क्या है कि कोई ना कोई काम छोड़ के जा रहा होगा, उसको कहीं जाना होगा तो जाएगा ये। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़िए और थोड़ा सा ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए एंड बी कैन फिनिश वर्क सेपरेटली इन 10 and 15 days respectively. They start work together, but after 4 days, A leaves the work. The remaining work is done by B. In how many days entire work be finished? इसमें क्या कह रहा है ना, ये बस 2 लाइन में बनेगा आपका। हम लोग देख लेते हैं लोग कैसे बनेगा। इसमें क्या कर रहा है, एक कितना दिन काम किया है आपका, 10 डेज। बी कितना दिन काम किया है, 15। पहले हम लोग क्या करते हैं, एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे लोग, तो एलसीएम कितना आएगा, 30 हो जाएगा। और ए का एफिशिएंसी कितना आएगा, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। और बी का एफिशिएंसी कितना आएगा, 30 को 15 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आएगा। अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसी लाइन पे आपका एक क्वेश्चन जो छोड़ के जा रहा है किसी काम को, इसी लाइन पे बनेगा, जो कि आपका टाइप 4 है। बस एक लाइन ड्रॉ करेंगे लोग और उसी लाइन पे हम लोग पढ़ेंगे लोग। चलिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन सपोज ड्रॉ कर लिए लोग हम लोग, ये हो गया और ये हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं लोग फिर से, क्या है, ए एंड बी can finish this work separately in 10 and 15 days respectively. They start work together, but after 4 days A leaves the work. ये क्या है, 4 दिन बाद काम छोड़ दे रहा है, तो इसका मतलब A प्लस बी, मतलब A और B किसी काम को 4 दिन तक किए होंगे ना, साथ में किए होंगे ना। 4 दिन बाद ये छोड़ रहा है, जो काम बचा वो भी किया होगा उसके बाद। मान लीजिए यहाँ 4 दिन काम किया, उसके बाद ये छोड़ के चला जा रहा है, तो जो बचा हुआ काम होगा वो बी करेगा। और बी कितने दिन में करेगा ये भी हम लोग को निकालना है। और दोनों मिला के पूरा काम जो होगा, यहाँ इंटायर वर्क दिया है, इंटायर वर्क में पूरा आएगा, पूरा वर्क कितना दिन में फिनिश होगा। तो चलिए हम लोग ए प्लस बी 4 दिन में काम किया है, तो ए की क्षमता कितना एक दिन में काम करने की, 3 है। और बी की क्षमता कितनी है, तो 2 है, ठीक है। तो ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता कितनी है, ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता 5 है, ए का 3 है और बी का 2 है, तो ऊपर एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 5 होगा। एक दिन में 5 काम करते हैं, ये 4 दिन काम कर चुके हैं, तो 4 दिन काम कर चुके हैं, एक दिन में 5 किए हैं और 4 दिन काम किए कर चुके हैं, तो कितने काम किए होंगे 4 दिन में, दोनों 20 काम किए होंगे लोग। तो क्या करेंगे लोग, जो टोटल वर्क है उसमें से 20 माइनस कर लेंगे लोग। यहाँ 30 टोटल वर्क है आपका, ठीक है, ये टोटल वर्क है, इसमें से 20 काम हो गया है 4 दिन में। अब काम हम लोग कितना बचा, 10 काम बचा, ठीक है। 20 तो यहाँ हो गया, ये लोग 20 कर लिया लोग, ए बी, और उसके बाद ये चला गया, तो बी जो बी को कितना काम करना पड़ेगा, 10 काम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 10 काम कितने दिन में करेगा, तो देखेंगे बी का एफिशिएंसी कितना है, बी का एफिशिएंसी 2 है, तो जो काम बचा हुआ है उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 डेज हो जाएगा। जो बचा हुआ काम है उसको बी कितने दिन में करेगा, तो 5 डेज में करेगा। और टोटल वर्क, जो टोटल वर्क है वो कितने दिन में फिनिश होगा, तो पहले 4 डे काम किया है और 5 डे काम और हुआ, तो टोटल वर्क जो होगा वो 9 डेज में आपका फिनिश होगा, 9 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन में ये पूछे कि जो बचा हुआ काम है वो बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तब हम लोग का जो आंसर होगा वो 5 डेज होगा, समझे। जब हम लोग तब आंसर क्या होगा, हम लोग का 5 डेज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, तब आपका डाउट और
क्लियर हो जाएगा। सेम पैटर्न पे है, आप एक बार कोशिश कीजिए, मैं फिर आपको बताता हूं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए एंड बी कैन, यहाँ कैन लिख दिया, यहाँ कैन होगा, ठीक है। कैन फिनिश द वर्क सेपरेटली इन 20 एंड 30 days. बी लीव्स द वर्क आफ्टर 9 days. ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज विल बी द वर्क बी फिनिश्ड। इससे भी टोटल वर्क जो है वो कितना दिन में फिनिश होगा ये पूछा है। तो पहले हम लोग क्या बताया था, मैंने क्या करते हैं, पहले ये कितना दिन काम किया है 20 days, बी कितना दिन काम किया है आपका 30 days, दोनों का टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा आपका 60 होगा। अब चलिए एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी निकालने के लिए जो जितने दिन काम हुए हैं टोटल वर्क को डिवाइड कर दीजिए, आपका टोटल वर्क है 60, तो डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ ए 3 का एफिशिएंसी आएगा और बी का आएगा आपका 2। चलिए फिर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जब छोड़कर जाने वाला कोई छोड़ के जा रहा होगा किसी काम को, तो उसके लिए हम लोग जो मेथड यूज करेंगे वो एक लाइन वाला मेथड यूज करेंगे। एक काम करते हैं, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या है, इसमें कौन छोड़ के जा रहा है, इस बार बी छोड़ के जा रहा है, पिछली बार ए छोड़ के जा रहा था, तो ए कितने दिन बाद जा रहा है लोग, 9 डे बाद। इसका मतलब ए प्लस बी 9 दिन तो साथ में काम किए होंगे लोग, 9 डेज साथ में काम किए लोग। उसके बाद बी छोड़ दे रहा था, रिमेनिंग काम कौन करेगा, रिमेनिंग काम करेगा ए करेगा। और टोटल वर्क बताना है हम लोग को कितना दिन में होगा, तो ए प्लस बी 9 दिन काम किए हैं, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का कार्य क्षमता, एक दिन में कितने काम करते हैं। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी देखिएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 है। और 9 डेज काम किए, 9 दिन काम किए हैं, तो 9 दिन का इनका वर्क कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। टोटल वर्क में से 45 काम हो गया 9 दिन में, तो बचा कितना, तो 60 में से टोटल वर्क में से 45 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 15 आएगा। 15 काम बचा हुआ है, तो ये काम बी तो छोड़ के चला गया है, तो 15 जो वर्क है ये आपका 15 जो वर्क है ये कौन करेगा, ए करेगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना एक दिन में करने का, 3 है, तो टोटल वर्क 15 है, तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 आएगा। तो जो बचा हुआ काम है वो कितना दिन में कंप्लीट होगा, 5 डेज में कंप्लीट होगा। और टोटल ये जो काम है, टोटल काम है कितना दिन कंप्लीट होगा, तो आपका हो जाएगा 14 डेज में आपका कंप्लीट होगा। कितना दिन में, 14 डेज में। इसे क्वेश्चन पूछे जो बचा हुआ काम है वो ये कितने दिन में करेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग कहेंगे ये जो 5 डेज आया है वही होगा। समझ में आया आप सभी को, आ गया होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको बनाइए लो। अब तो आप लोग को आ गया होगा, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा का अंतर है, इसको आप लोग, ये टाइप 3 है या 4 है, चलिए आप देख लीजिएगा क्या है, मेरे को कंफर्म नहीं है टाइप 3 है या ये 4 है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसको बनाइए आप। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके साथ। चलिए मेरे साथ क्वेश्चन पढ़िए। ए बी एंड सी सेपरेटली कैन फिनिश द वर्क इन 10 20 30 days. Everyone start working together. After 4 days A left the work, and after 2 days B also leaves the work. C finish the remaining work. In how many days will the work be finished? जो टोटल वर्क है कितने दिन में फिनिश होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, पहले देख लेना है कौन कितना दिन में काम किया है। ए कितना दिन में काम किया है 10, बी कितना दिन में काम किया है 20, सी कितना दिन में काम किया है 30। और हम लोग टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे लोग, तीनों का एलसीएम लेंगे लोग, एलसीएम आएगा 60 आएगा। अब एफिशिएंसी निकालते हैं, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या होता है, एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या होता है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाई डे। तो ए का एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे लोग, 60 को 10 से डिवाइड करेंगे लोग तो 6 हो जाएगा। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सी का एफिशिएंसी आपका होगा 2। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अब ये छोड़ के जाने वाला क्वेश्चन है, कोई ना कोई वर्क छोड़ के जा रहा है, यहाँ 2 छोड़ के जा रहा है, ठीक है। इसके लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं, सेम मेथड यूज करेंगे। लाइन पहले ड्रॉ करते हैं, इजी मेथड है, इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है।
सबसे इजी मेथड है, जितने भी आप टाइम वर्क पढ़े होंगे कहीं भी, सबसे इजी मेथड है ये लाइन वाला। इसमें थोड़ा भी डाउट नहीं रहता है, पूरा आंसर सेपरेट आता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए बी सी सेपरेट कैन फिनिश द वर्क इतना, एवरीवन स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 4 days। पहला जो काम है वो 4 दिन बाद छूटा हुआ था, इसका मतलब 4 दिन तक तीनों तो साथ काम किए होंगे, जो ए होगा प्लस बी होगा प्लस सी, ये तीनों तो 4 दिन तक तो काम किए होंगे। उसके बाद क्या रहा है, बी प्लस सी जो है, ए लिव द वर्क आफ्टर 2 days, बी ऑल्सो लिव द वर्क। इसका मतलब पहले कौन छोड़ा, ए छोड़ दिया। अब जो काम बचेगा वो बी एंड सी करेगा, बट कह क्या रहा है क्वेश्चन में कि 2 दिन बाद वो भी छोड़ दे रहा है, 2 दिन बाद वो भी छोड़ दे रहा है, तो 2 दिन बाद ये भी छोड़ दिया, समझे। अब जो काम बचा वो तो बी छोड़ दिया यहाँ पे, अब जो काम बचेगा वो सी ही ना करेगा। तो सी कितना दिन, क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि जो रिमेनिंग वर्क है वो सी कितना दिन में कंप्लीट करेगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि ये टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। पहले देखेंगे लोग क्या, ए प्लस बी प्लस सी, आपका ए प्लस बी प्लस सी आपका कितना दिन काम किया है, 4 डे काम किया है। यहाँ देखिए 4 days दिया हुआ है। इन लोगों का एफिशिएंसी कितना है, ए प्लस बी का सी का देखिएगा तो आपका हो जाएगा, आपका एफिशिएंसी होगा 6+3+2, तो एफिशिएंसी आपका 11 हो जाएगा। एफिशिएंसी 11 होगा, 4 दिन काम किए हैं लोग, क्षमता है लोग का, तो 4 दिन में कितना काम किए होंगे लोग, 44 काम किए होंगे लोग। माइनस कर देंगे लोग, तो माइनस करेंगे लोग तो कितना आएगा, आपको माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 16 होगा, ठीक है। अब बी एंड सी का एफिशिएंसी देखिए, बी बी प्लस सी, ठीक है, का एफिशिएंसी या बी प्लस सी का 5 है। कितना दिन काम किया है लो, तो ये लोग काम किया है लो, एफिशिएंसी पर देख लीजिए, ये लोग काम किया है लो आपका 2 दिन। एफिशिएंसी क्या है बी एंड सी का, एक का 3 है और 2 का है, तो एफिशिएंसी 5 हो रहा है, तो 2 दिन काम किया है लो, तो कितना काम किया लो, 10 काम किया लो। अभी हम लोग पास काम कितना बचा है, 16 बचा हुआ है, तो 10 और माइनस कर देंगे लो 2 दिन में, तो अब कितना काम बचा, 6 काम बचा। ये जो 6 काम है रिमेनिंग काम है, कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो सी का जो देखिएगा आपका जो एफिशिएंसी है 2 है, तब 6 को 2 से डिवाइड कीजिएगा, ये वर्क बचा हुआ है उसका, तो आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग वर्क कितना दिन में कंप्लीट होगा, आपका 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में रिमेनिंग नहीं पूछा है, जो वर्क बचा है कितना दिन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड, टोटल वर्क जो होगा कितने दिन में फिनिश्ड होगा। तो देखिए 4 2 6 और 3 9, तो आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का, 9 days। आप लोग का प्रैक्टिस रहेगा तो बहुत जल्दी कर लेंगे, इतना कैलकुलेशन भी आप लोग को करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस मैं ये समझाने के लिए आपको बस बता रहा हूँ कि आपको इजी वे में समझ में आ जाए, कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो चलिए क्वेश्चन को पढ़िए आप। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, सेम। एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं ट्राई करता हूँ, आपको 15 सेकंड देता हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए एंड बी सेपरेटली फिनिश द वर्क इन 10 days एंड 15 days। चलिए पहले इतना हम लोग लिख लेते हैं, ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी का को 15 दिन में करता है। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, आफ्टर फ्यू डेज ए लीव्स द वर्क, बी फिनिश द रेस्ट। यहाँ देखिएगा एक पॉइंट नोट करने वाला, ये आपका टाइप 5 है, इसको टाइप 5 में लिख लीजिए लो, टाइप ए आपका 5 है, इसको लिख लीजिएगा। अब टाइप वाइज एक नोट्स बनाते चलिए, जिससे आपको कंफ्यूजन होगी क्वेश्चन सोल्व करने में, ठीक है, रिवीजन करने में भी आपको इजी हो जाएगा। टाइप 5 है, इसमें क्या है, इसमें तो बताया ही नहीं कितने दिन बाद ये काम छोड़ा है, ठीक है। उसमें तो पिछले क्वेश्चन में देखिएगा, पिछले क्वेश्चन में तो दे रहा था कि आफ्टर 4 days एक काम को छोड़ दे रहा है, बट इस क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं है कि वो कब काम छोड़ रहा है। ए लीव्स द वर्क, बी फिनिश द रेस्ट वर्क, बी जो है वो रेस्ट वर्क को 5 दिन में फिनिश करता है। ए लेफ्ट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज विल बी वर्क फिनिश। इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक यहाँ पे है और एक
यहाँ पे इस क्वेश्चन क्या है, ये जो है वो कितने दिन बाद काम छोड़ा और टोटल काम जो होगा वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। जैसे मैंने आपको बताया, पहले हम लोग क्या करेंगे, लोग टोटल वर्क निकालेंगे। लोग टोटल वर्क के लिए एलसीएम चाहिए, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एफिशिएंसी निकालना तो अब तक तो आ गया होगा, अब डायरेक्ट निकालते हैं लोग, ठीक है। ए का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो। बी का एफिशिएंसी 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। इतना तक तो आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ लाइन ड्रॉ किए। पहले कौन काम छोड़े जा रहा है, ये जा रहा था, कुछ दिन तो काम किए होंगे दोनों साथ में, तब ना काम छोड़ा है। अच्छा रिमेनिंग काम है कौन कर रहा है, बी कर रहा है। बी कितने दिन काम कर रहा है, उसको जो बचा हुआ है, जो रेस्ट वर्क बचा है उसको 5 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए कैसे इसको मैं बनाता हूँ। बी 5 दिन काम किया, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, बी का एक दिन काम करने की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 है तो 5 दिन काम किया है। मान लीजिए बी जो है 5 दिन काम किया है, उसका एफिशिएंसी 2 है, इसका एफिशिएंट 2 है, तो टोटल वर्क कितना किया हुआ है, तो टोटल वर्क जो होगा उसका यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 काम कर चुका है। 30 में से 10 माइनस कर दीजिए, 30 में से 10 माइनस कीजिएगा तब काम कितना बचा, 20 है। ठीक है, 20 काम हो गया। अब क्या है, जब 20 काम अभी आपका बचा हुआ है, ये जो दोनों काम है ये दोनों ये भी मिलकर साथ में किए हैं, तो दोनों क्या करते हैं, दोनों का एफिशिएंसी 5 है। एक दिन में 5 काम करते हैं, एक दिन इनको कैपेसिटी है 5 काम करने का, ठीक है। इन लोगों को 20 वर्क है, 20 काम है, तो एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 20 काम को कितने दिन में करेंगे, तो 20 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4। अब क्वेश्चन का क्या रहा है कि पहले जो है वो एक कितने दिन बाद छोड़ा है, तो ये आपको छोड़ा है 4 डेज के बाद, यही आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 डेज के बाद छोड़ दिया है, 4 डेज के बाद छोड़ दिया, ई का आंसर ये हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी डेज विल वर्क बी फिनिश, तो जो वर्क है वो कितने दिन में, टोटल वर्क है कितने दिन में फिनिश हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 9 डेज। कितना इजी है देखिए, बस अगर आपको लाइन ड्रॉ मेथड आ गया तो आप टाइम एंड वर्क आप इजी समझ में आ जाएगा। अभी हम इसके बहुत से टाइप क्वेश्चन करेंगे, समझे। जो वर्क हो जाए क्या हो जाएगा हम लोग का, 9 डेज में फिनिश हो जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन लिख दूं आपके लिए सेम पैटर्न, तो क्या बना पाएंगे। चलिए एक बार कोशिश कीजिए, लीजिए 15 सेकेंड, 15 सेकेंड मैं देता हूँ आपको। क्या चाहिए, ऑप्शन भी चाहिए आपको, चलिए ऑप्शन भी मैं देता हूँ आपको। ऑप्शन मैं देता हूँ 16, 18, 22, 9, 9, 30। चलिए बनाइए अब 15 सेकेंड में। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ तब आप लोग बनाइएगा। ए एंड बी कैन फिनिश द वर्क इन 20 डेज, 30 डेज। ए और बी दो काम को 20 और 30 दिन में करते हैं। बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, बट ए लीव्स द वर्क आफ्टर फ्यू डेज। ठीक है, इसमें भी क्या है पता नहीं है कितने दिन बाद वो काम छोड़ देता है ये, बट लेकिन जो बी है फिनिश यहाँ रिमेनिंग होगा, यहाँ एच नहीं होगा, ठीक है, गलत है, रिमेनिंग का स्पेलिंग रिमेनिंग, ठीक है। रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज, जो बचा हुआ काम है उसको बी करता है, कितने दिन में करता है, 10 डेज में। अब क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश, जो वर्क है वो कितने दिन में फिनिश हुआ है ये आपको बताना है, बस। इसमें एक ही क्वेश्चन दिया है, उसमें ये भी पिछले वाले क्वेश्चन में आपको पूछा था कि जो ये है कितने दिन बाद छोड़ा था, और टोटल बताना है कितना दिन काम हुआ है। इसमें क्या है कि बस टोटल बताना है कितने दिन काम हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो ई का भी निकाल सकते हैं कितने दिन में छोड़ा है, सेम मेथड से बनेगा। दो ही स्टेप है, एक बार टोटल वर्क निकालना है और एफिशिएंसी निकालना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, बस आपका बन जाएगा। चलिए मैं बनाता हूँ, पहले हम लोग देख लेते हैं। लो, एक क्या कर रहा है, एक कितना दिन काम कर रहा है, 20 दिन। बी कितना दिन काम कर रहा है, 30 दिन। दोनों का टोटल वर्क के लिए क्या करना है हम लोग को, एलसीएम निकालना था। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ये आपका हो जाएगा टोटल वर्क। एफिशिएंसी तो आपको पता है, एफिशिएंसी निकालने क्या करना है, टोटल वर्क को डे से डिवाइड करेंगे लो, तो ए का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा और बी का एफिशिएंसी आपका 2 हो जाएगा। चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए पहले देखते हैं कौन छोड़ गया, दोनों काम साथ में स्टार्ट किए हैं, ये पहले छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब कुछ दिन तो दोनों तो साथ में काम किए होंगे तब ना भागा होगा ईगो। और जो कमा बच गया है उसको कौन करेगा, उसको तो बी कर रहा है, और कितना दिन में कर रहा है ये भी देख लीजिए।
10 दिन में कर रहा है वो काम, बेचारा अकेले कर रहा है काम, 10 दिन में कर रहा था। बी का एफिशिएंसी क्या है, बी का एफिशिएंसी आपको दिखेगा तो यहाँ 2 दिया हुआ है। तो मानिए बी का एफिशिएंसी एक दिन की क्षमता, एक दिन में जो काम करता है उसकी क्षमता है 2, एक दिन में 2 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, तो 10 दिन में काम करेगा 20। अब 60 में से 20 माइनस कर दीजिएगा, तो आपका कितना काम बच गया। अब आपका जो काम बचा है 40 ना बचा है, ये आपका जो काम अब ये बच गया। अब ये वाला काम कितना दिन में कंप्लीट होगा, चलिए कैसे पता करेंगे। दोनों का एफिशिएंसी देख लीजिए, ए प्लस बी तो यहाँ साथ ही काम किए, तो दोनों का एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा, तो दोनों का एफिशिएंसी ऐड होगा तो काम बचा है 40। तो डे निकालने के लिए क्या करेंगे, एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों निकाल लीजिएगा तो बचा 8। ये दोनों का मम्मी कितना दिन में कंप्लीट किया रहा है, तो 8 दिन में। ये कितना दिन के बाद भाग गया था, तो ये जो भागा था वो 8 दिन बाद भागा था, आपका जो बच गया था कमा बी किया था 10 दिन में, तो टोटल वर्क हुआ कितना हो जाएगा आपका, टोटल वर्क होगा 18 दिन में फिनिश किया है। और पूछ दे क्वेश्चन में कि ये कितने दिन बाद काम छोड़ा है, तब हम लोग क्या कहेंगे, लोग ये जो है वो 8 दिन में काम छोड़ा है। ठीक है, हम लोग और टाइप पढ़ेंगे लोग, और जितना भी टाइप बचा हुआ है हम लोग कम से कम हम लोग 20 से 25 टाइप पढ़ेंगे लोग, 20 से 25 टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग टाइम एंड वर्क में। अगर इतना पढ़ ले लो तो टाइम एंड वर्क आपके लिए ईजी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल नेम है, वहाँ भी जुड़ लीजिए। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा, बट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।